कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथा संसदीय कार्रवाई शुरू की जाती है। आज बिल पर बहस होगी। युवा सांसद श्री दीपक जी। माननीय सभापति जी, मैं और मेरी पार्टी बिल का समर्थन करते हैं, किंतु हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की याद अब कैसे आई? 2014 में आपकी सरकार बनी, आप भी इस विधेयक को पहले भी पारित करवा सकते थे, लेकिन 2024 में चुनाव होने हैं, अतः आप इस विधेयक को अब लेकर आए हैं। महोदय, हम तो बहुत पहले से इसके लिए आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आपकी सरकार ने इस बारे में सुनवाई ही नहीं की। आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। महोदय, अजीत प्रेम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद 2.5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई। बिना रोजगार आरक्षण से कैसे होगा महिलाओं का उद्धार? बिना रोजगार आरक्षण से कैसे होगा महिलाओं का उद्धार? महिलाएं बेकार, देश की नैया कैसे लगेगी पार? धन्यवाद। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, महिला आरक्षण विधेयक अथवा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ाने व प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया है। 128वें संविधान संशोधन से इस बिल के पारित होने के बाद इसे राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित करवाने पर जोर दिया जाएगा। महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अनेकों अवसर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए हैं। उनकी सुविधाओं के लिए कई योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना में 56% खाते महिलाओं के नाम, मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। महोदय, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसमें बच्चों के जन्म पर 5,000 की राशि जारी की जाएगी। अन्य और भी प्रावधान महिलाओं के लिए किए हैं। महोदय, स्टैटिस्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी एक साल में 4.2% से बढ़कर 37% हो गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों के चलते यह बढ़ोतरी हुई है। महोदय, निश्चित रूप में यह भारतीय नारी का सम्मान बढ़ाने वाला अधिनियम है। यत्र नार्यस्तु पूजनते रमते तत्र देवता। मैं सदन को कुछ पंक्तियां बताना चाहती हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, ना समझ इनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को भी खोल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? धन्यवाद महोदय। युवा सांसद कुमारी रीतू जी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से वुमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करती हूँ महोदय, लेकिन जो बिल सरकार लेकर आई है इसमें अनेक जटिलताएं हैं और इसमें सबसे बड़ा पेच जनगणना व परिसीमन है। अमृतकाल की कल्पना अच्छी बात है, लेकिन आपकी वाणी व कथनी में अंतर है। हमारे नेता
मंत्री महोदया कुमारी प्रीति जी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारा देश ऐसा देश है जहां देवताओं से ऊपर देवियों को रखा गया है। कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है, शंकर से पहले भवानी का नाम आता है। माननीय स्पीकर महोदय, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी तथा राज्यों की विधानसभाओं में भी इनकी संख्या बढ़ेगी। माननीय स्पीकर महोदय, आज कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां बेटियों व महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न की हो। रिस्पेक्टेड सर, निश्चित रूप में इस बिल से महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी बढ़ेगी और यह महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाला कदम होगा। थैंक यू स्पीकर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं युवा सदन को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार नए भारत का सृजन करने की अभिलाषा रखती है। इसके संदर्भ में मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को दोहराना चाहूंगी। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर धनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पंख पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंदन केश है, चांद सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। महोदय, एक कविता की चंद और पंक्तियां मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुद्र में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में। हास्य रुद्र में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में। उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय महोदय, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार ने एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माता बहनों और बेटियों को बधाई देती हूँ। इसके लिए मैं सदन का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस बिल के पारित होने में तथा सदन में सहयोग करके उचित मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में भरपूर सहयोग व समर्थन दिया। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अब बिल पर वोटिंग हो गई।
जो इस बिल के समर्थन में है हाँ बोलेंगे? और जो इस बिल के समर्थन में नहीं है वो ना बोलेंगे? हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। यह बिल लोकसभा में पारित होता है तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु इसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। माननीय सभासदों, युवा सदन के इस शांतिपूर्ण संचालन में आपने जो सहयोग तथा समर्थन दिया वह संसदीय परंपराओं का जिम्मेदारी से निर्वहन किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपका भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद।